नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आप देखिए। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वर्ण का अर्थ क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके बाद हमने वर्ण के भेद देखे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। अब हम देखने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन कुल मिलाकर हिंदी में 33 व्यंजन है। अब सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। हमने स्वर की परिभाषा देखी हमने कि जो किसी की भी सहायता न लेकर स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। अब हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि हर किसी स्वर में अ यह स्वर निश्चित रूप से होता ही है, उसके सिवाय हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर व्यंजन में अ यह स्वर होता ही है, इसीलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद जो भी स्वर आते हैं आ, ई, उनकी मात्राएं लगाई जाती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि अ यह पहले से ही उस व्यंजन में होता है। अब देखेंगे हिंदी में कौन से व्यंजन होते हैं और व्यंजन के कौन से भेद होते हैं। तो व्यंजन के जिस तरह से स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उसी तरह से व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले देखेंगे हम स्पर्श व्यंजन क्या है। दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो हमारे मुंह से निकलते समय कभी ओठ से, कभी तालू से, कभी दांत से, कभी जीभ से रगड़ खाते हुए बाहर निकलते हैं, तो उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ऐसे 25 व्यंजन हैं जो अपने मुंह के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, तो इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, अर्थात वो स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन 25 है। इनको याद रखना बहुत ही आसान है। 5-5 के 5 वर्गों में इन्हें विभक्त किया गया है। हर वर्ग में 5 है, हर वर्ग में 5 व्यंजन है और उसके 5 वर्ग बनाए गए हैं। मतलब 5 × 5 25, 5 × 5 25। तो पहला व्यंजन जो है उन्हीं के नाम से उनका वर्ग जाना जाता है। जो पहले आता है उसी के नाम पर वह वर्ग जाना जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 वर्ग है और हर वर्ग में 5 व्यंजन है। तो 5 × 5 25। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन 25 है। आइए अब हम उनका उच्चारण देखते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। इसके अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। मेरे पीछे आप भी इसका उच्चारण कीजिए ताकि उच्चारण में आपके लिए सुविधा होगी और आप सही तरह से इसका उच्चारण कर पाएंगे। क, ख, ग, घ, अं। ये जो पंचम वर्ण है, जो 5वां वर्ण है, उसे पंचम वर्ण कहा जाता है। और पांचों भी वर्गों में से जो 5वें वर्ण पंचम वर्ण है वे सभी अनुस्वार का काम करते हैं और इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इनका उच्चारण पांचों का भी उच्चारण नाक से भी किया जाता है, मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। देखिए 5वां जो है अं, तो इसका उच्चारण कुछ लोग इसका उच्चारण ड करते हैं, लेकिन यह गलत है। ड तो यहीं पर आता है, ट वर्ग में ही ड आता है, तो इसका उच्चारण ड नहीं है। जैसे कि शब्द दिया जाता है वांगमय, तो कुछ लोग उसको वाड़मय कैसे पढ़ते हैं, वाड़मय, तो वो वाड़मय नहीं होता है बल्कि वो वांगमय होता है। वांगमय का अर्थ होता है साहित्य या लिटरेचर। तो इस तरह से वो उसमें यह अंग आ जाता है। इसके बाद इसे अंग्रेजी में इसे ANG या ANGA इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद है दूसरा वर्ग
च वर्ग। स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग च वर्ग। इसमें भी 5 व्यंजन आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ये जो पांचवा है इसका उच्चारण भी नाक में ही करना है, ञ ञ ञ ञ। तो इस तरह से ये पंचम वर्ण है ञ, एन वाई ए, ञ। तो इस तरह से इसका उच्चारण करना है। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। ये जो न सीधा नहीं है इसका उच्चारण, इसका उच्चारण है अन, अन। तो अ को थोड़ा सा साइलेंट करना है, थोड़ा सा उसका उच्चारण कम करना है, लेकिन इसमें अ होता है। तो इस तरह से जैसे कि बान, बान, तो अन, तो इसका उच्चारण अन की तरह होता है, अन। तो बान, तो इस तरह से इसका उच्चारण अन की तरह होता है, जो अ इसमें और न दोनों थोड़े से साइलेंट होते हैं। इसके बाद में आता है त वर्ग। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। अब इसका सीधा सीधा उच्चारण करना है न, एन ए। पहले में था ए एन ए या ए एन, अब इसका उच्चारण आएगा एन ए, न। तो सीधा सीधा इसका उच्चारण करना है न। अंतिम स्पर्श व्यंजन में का अंतिम वर्ग है, नहीं अंतिम इसके बाद में भी, हाँ अंतिम में प, प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये 5-5 के 5 वर्ग बन जाते हैं और पहले अक्षरों से ही इनके वर्ग जाने जाते हैं। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन 25। तो इस तरह से आपको इन्हें याद रखना है। तो ये एक पंक्ति में 5 ही लिखना है ताकि आप उसे अच्छी तरह से याद रख सके। एक में ज्यादा लिखेंगे और बचे हुए नीचे लिखेंगे तो ये लिखने का सही तरीका नहीं है। तो 5-5 ही, एक वर्ग में 5 ही लिखना है, फिर दूसरी पंक्ति में लिखिए, फिर तीसरी पंक्ति में लिखिए। इस तरह से 5 पंक्तियों में 5 लिखिए। अब स्पर्श व्यंजन के बाद व्यंजन का दूसरा भेद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ मतलब अंत में आने वाले व्यंजनों के अंत में आने वाले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इनका उच्चारण थोड़ा सा स्वरों की तरह होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में भी आपने देखा होगा, एक ऐसा कॉन्सोनेंट है, एक ऐसा व्यंजन है कि जिसका उच्चारण स्वर की तरह, वावेल की तरह होता है। वो कौन सा है? यच। यच का उच्चारण ह इस व्यंजन की तरह भी होता है और अ इस स्वर की तरह भी होता है। जैसे HAND, हैंड, ह की तरह, व्यंजन की तरह, कंसोनेंट की तरह उच्चारण है। और दूसरा है HOUR, आवर। तो यहाँ पर यच का उच्चारण अ की तरह है, तो इस तरह से स्वर की तरह उच्चारण है। तो इसी तरह से हिंदी में भी 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है, लेकिन वो होते तो व्यंजन है और वो अंत में आते हैं। तो इस तरह से उन व्यंजनों को देखेंगे। अब वो अंतस्थ व्यंजन कौन से है? वो 4 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है। देखते हैं उन व्यंजनों को। पहला है य, दूसरा र, तीसरा ल और चौथा व। तो ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद व्यंजन का तीसरा भेद आता है, वो है उष्म व्यंजन। अब उष्म नाम से ही आप जान गए होंगे कि उष्ण अर्थात गर्म। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। अंग्रेजी में जैसे हम हॉट कहते हैं, आज क्या हॉट लग रहा है, तो इस तरह से उष्ण का अर्थ है गर्म या फिर हॉट। तो जब भी ऐसे व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं तो अपने मुंह से गर्म हवा निकलती है, हमारी जो सांस है वो गर्म हो जाती है। तो इस तरह से गर्म हवा निकलने के कारण ऐसे व्यंजनों को उष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये उष्म व्यंजन भी 4 है। वो व्यंजन है शाहमृग का श, षटकोण का श, सलवार का स और हाथी का ह। तो इस तरह से फिर से मैं आपको एक बार पुनः अभ्यास करवाता हूं
स्पर्श व्यंजन 25 है, 5 5 के 5 वर्ग है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 है जिनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है, वे है य, र, ल, व। उसके बाद में आते हैं व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, वे है श, श, स, ह। ये गर्म हवा निकलने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। अब जैसे कि नाम से ही जाना जाता है संयुक्त, संयुक्त अर्थात कंपाउंड। जब कोई भी दो या दो से अधिक आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त कहा जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य, तो इस तरह से संयुक्त शब्द, संयुक्त वाक्य, तो ये संयुक्त शब्द अंग्रेजी में से कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह से, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, गणित में मैथ में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो संयुक्त दो या दो से अधिक वर्णों से यह बना हुआ होता है। आइए अब देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, वो है क्ष क्षत्रिय का, त्र त्रिदेव का, ज्ञ ज्ञानदेव का और श्र श्रवण का। जो ज्ञ ज्ञानदेव का है उसका उच्चारण कोई कोई न्य करता है, लेकिन उसका उच्चारण मराठी में होता है, जैसे कि ज्ञानेश्वर, ज्ञानी। लेकिन हिंदी में उसका उच्चारण ज्ञ, आधा ग और य, इस तरह से ज्ञ, उसका उच्चारण इस तरह से किया जाता है, जैसे ज्ञानी, आधा ग और या, इस तरह से ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञानदेव। तो इस तरह से इसका उच्चारण ज्ञ की तरह होता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से व्यंजनों से बने हुए हैं। इन्हें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्हें यह मालूम हो गया कि आगे चलकर उसका वर्ण विच्छेद करने के लिए इन्हें आसानी होगी, या फिर हर शब्द को ये समझ सकते हैं कि यह शब्द कैसे बना हुआ है। जब आप वर्ण विच्छेद समझ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भाषा की जानकारी होती है। तो यदि आप इसको समझ गए, संयुक्त व्यंजन को समझ गए, तो निश्चित रूप से पूरे वर्णों को आप समझ गए। ठीक है, तो अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों से बने हुए होते हैं। पहला है क्ष, क्षत्रिय का क्ष। यह बना हुआ है 2 व्यंजन और 1 स्वर से। पहला व्यंजन है क कमल का और श षटकोण का और अ यह स्वर है। जब हम व्यंजनों से स्वर बाहर निकालते हैं तो नीचे उसे हलंत करते हैं। इस तरह से एक नीचे रेखा खींची जाती है, टेढ़ी रेखा, जिसे हम हलंत कहते हैं। तो स्वर बाहर निकलने के बाद उसे उस व्यंजन वर्ण को हलंत किया जाता है। तो क्ष में क, श और अ 2 व्यंजन और 1 स्वर है। त्र में त तलवार का, र रथ का और अ यह स्वर है। तो इस तरह से त्र भी 2 व्यंजन और 1 स्वर से बना हुआ है। सबसे ज्यादा गलती होती है ज्ञ के बारे में। वर्ण विच्छेद करते समय सबसे ज्यादा गलती यहीं पर हो जाती है। तो इसे याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञ जो बना हुआ है यह ज जहाज का और ञ ये जो पंचम वर्ण है ञ, जो थोड़ा बहुत त्र की तरह होता है, लेकिन उसे उल्टा सी की तरह लिखा जाता है। और त्र जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से त्र लिखा जाता है। तो ये ञ है, ञ। तो इस तरह से यह जो है ज, ञ और अ 2 व्यंजन और 1 स्वर से बना हुआ है। अब अंतिम संयुक्त व्यंजन है श्र श्रवण का। यह श शाहमृग का, र रथ का और अ इस स्वर से बना हुआ है। तो इस तरह से ये हो गए संयुक्त व्यंजन। और कुछ हमें अन्य भाषाओं से आगत या अन्य या अतिरिक्त वर्णों भी देखने को मिलते हैं, जो मैंने इधर लिखे हुए हैं। वे कोई फारसी भाषा से, अरबी, फारसी या अंग्रेजी भाषा से आए हुए वे वर्ण हैं, उन्हें भी हमारी भाषा ने स्वीकार कर लिया है। वे व्यंजन है न, ढ। सीधा सीधा इसको ड नहीं पुकारना है, ड, क्योंकि नीचे जो बिंदु दिया हुआ है उसे नुक्ता कहते हैं। तो इसे ड, ढ, ज, फ, ए, आ
ये पहले 4 जो है यह अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं। इसका उच्चारण इस तरह से करना है, ढ, ज, फ, और ये 2 अंग्रेजी से आए हुए हैं, ए और आ। जैसे कि बैट, बैट, बैट में ब और ए होता है। बॉल, बॉल में ब और अ होता है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर सभी वर्णों की जानकारी हमने प्राप्त की है। आइए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम वर्ण विचार, वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब वर्णों को हम जान गए, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो अब हम अगले पार्ट में वर्ण विच्छेद में वर्णों को अलग कैसे करना है और फिर से वर्णों को मिलाकर शब्द कैसे बनाने हैं, यह हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए